वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है और मैं इधर आई हूँ किचन में बनाने लगी हूँ नाश्ता। सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि बस फिर सर्दी ने अपना असर जो है ना वो दिखा दिया है। तबीयत जो है वो ख़राब हुई हुई है, गले फुल ख़राब हुए हैं। और इधर मैंने एक साइड पे रखा है गर्म पानी और ये है पानी पीने के लिए। और इधर जो आप देख रहे हैं ये अम्मी जी ने छोटी सी एक देचकी रखी है और ये हमारे बचपन में हमारी नानी अम्मी ने दी थी और ये देचकी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये छोटी है, थोड़ी डीप है, तो इसमें जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं ना, फ्राई करने वाली चीज़ें वो बहुत अच्छे से होती हैं। तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादातर इस्तेमाल जो मैंने डीप फ्राई करना होता है उसके लिए करती हूँ। इसमें मैंने शामिल किया है कुकिंग ऑयल और नाश्ते की हो रही है तैयारी। और इधर जो आप देख रहे हैं ये कोफ्ते हैं, ये मैंने बना के पहले से फ्रिज के अंदर रखे थे ताकि अगर अचानक से आपका दिल चाहे या फिर गेस्ट आ जाए तो अचानक से आप निकाल के इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं। पहले तो जब ये काम करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है कि हम ये चीज़ें बना के रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल ये काम लगता है, लेकिन बाद में जब आसानी होती है ना वो मेहनत भी भूल जाती है। इधर माशाल्लाह से पानी गर्म हो चुका था, मैंने इसको लिया है जग में डाल के रखेंगे। फिर बार बार आपको पीने के लिए जो पानी है ना वो गर्म नहीं करना पड़ता, इसी को इस्तेमाल में जो है वो ले आते हैं और ये जो है इस्तेमाल में आ जाता है। और दूसरी तरफ माशाल्लाह से ऑयल जो था वो गर्म हो चुका था। अम्मी जी ने इसमें कोफ्ते डाल दिए थे, कोफ्ते को करना था फ्राई करके। तो मैंने कहा ये जो है नाश्ते में जो है इस्तेमाल हो जाएंगे। अक्सर जो है इसी तरह से कोफ्ते बना के फ्रीज़ किए जाते हैं और शामी कबाब वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। और ये जो इसकी है इसकी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि जब मेरी बड़ी सिस्टर जो थी उसकी पैदाइश हुई थी तो नानी अम्मी ने ये देचकी उसके लिए दी थी कि वो कह रही थी ये छोटी सी है तो इसमें कुछ बना के दे दिया करो। वो काफ़ी देर पहले की बात है, माशाल्लाह से तकरीबन 30 साल पुरानी बात है। और ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे रह जाती हैं और इंसान की यादें इसके साथ जुड़ी होती हैं। और वो जो चीज़ों के साथ आपकी यादें जुड़ी होती हैं ना वो चीज़ें आपको बहुत ही अजीज़ होती हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें जब देखते हैं ना तो वो चीज़ आपको वो सीन याद आ जाते हैं गुज़रे हुए वक्त। और जो अज़ीज़ हमारे साथ रहते थे, हमारी दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, उनकी याद जो है वो आती है। तो जो है बस चीज़ों के साथ ही फिर उनकी याद ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। और इधर माशाल्लाह से कोफ्ते हो चुके थे फ्राई। मोहम्मद अली ने करना था नाश्ता, वो जो है वो मीठा अंडा ज़्यादा पसंद करता है। मैंने कहा चलो बेटा सबसे पहले जो है तुम्हें नाश्ता बना के देती हूँ। और बच्चे नाश्ता कर लेना तो बहुत ज़्यादा सुकून और तसल्ली होती है कि ये नाश्ता जो है ये कंप्लीट हो चुका है, बच्चों ने कर लिया। बड़े जो हैं वो बाद में भी कर लें तो कोई नहीं, मुझे यही होता है कि मोहम्मद अली को सबसे पहले मैं जो हूँ वो नाश्ता कराऊँ। और वो उसको किया है, बना के दिया मैंने स्लाइस और मीठा अंडा उसे पता नहीं क्यों इतना पसंद है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि तुम ना खाया करो। लेकिन बच्चों में यही वाली आदतें जब आप थोड़ी थोड़ी कम करना शुरू कर देते हैं ना तो बड़े होके भी कम ही हो जाती हैं, ख़त्म ही हो जाती हैं। तो पहले भी हम अपनी डाइट में इतनी ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि नहीं इतनी ज़्यादा जहाँ से बचत हो सके वो हो जाए। तो इधर माशाल्लाह से इसका मैंने जो था वो नाश्ता वो तैयार कर लिया था, चाय भी बना ली थी। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको नाश्ता कराती हूँ, बाकी जो घर के मेंबर्स हैं उनको बाद में नाश्ता दिया जाएगा। तो जो था नाश्ता करते ही जो है ज़िंदगी रवां दवां हो जाती है और जो है आपके माइंड में काम आना शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी का आगाज़ ही नाश्ते से होता है। और इधर माशाल्लाह से जो पानी गर्म किया था थोड़ा सा मैंने ये पानी डाला और थोड़ा सा जो था वो सादा डाल के तो नाश्ते में इस्तेमाल हो चुका था। ये बाज़ार से मंगवाए थे चने, माशाल्लाह से इस तरह से ये कोफ्ते जो हैं इसमें डाल दिए थे। कोफ्ते जो मैंने डाले थे ना वो मैंने वीडियो में दिखाना भूल गई थी। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला था पानी डाल के, तो मैंने इसको बॉईल किया हुआ पानी जो था ना उसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल दिए थे और उसको मैंने थोड़ा सा अच्छा खासा गला लिया था ताकि बिल्कुल टेंडर हो जाएं। जब इसके अंदर चनों के अंदर डालें तो बिल्कुल सॉफ्ट हों, खाने में बहुत ही आसानी से वो
टूट जाए। तो ये जो है इसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी, तो ये मैंने कहा आपको वैसे ही शेयर कर देती हूँ। और माशाल्लाह से इधर चने जो थे वो हो चुके थे तैयार, और इसका बहुत दिल चाहता है इस तरह नाश्ता करने का, भरपूर एहतमाम के साथ नाश्ता करने का भी बड़ा दिल चाहता है। और साथ बनाई थी बोंग, और साथ मैंने रात को बनाया था चिकन का सालन, वो मैंने रख लिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये था गजरेला, ये भी मैंने कल बनाया था और फ्रिज में रखा हुआ था इस तरह से बना के। तो ये भी माशाल्लाह से काम आ गया है। और हमारे घर अचानक से गेस्ट आए थे, तो उसके लिए मैंने कहा ये नाश्ता जो है वो तैयार कर लेती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने कोरमा बनाया था, ये बहुत मज़े का बना था और बहुत ही आसान तरीके से बनाया था मैंने। जो है ये भी मैंने कहा नाश्ते में साथ ही जो है वो खाया जाएगा। और माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त सा, और ये नाश्ते की भरपूर तैयारी हो रही है। मुझे तो नाश्ते को देख के भूख लग रही थी कि बाद जल्दी से जो है वो नाश्ता हो जाए। तो इधर मैंने सालन और चने भी माशाल्लाह से तैयार हो चुके थे और नान भी आ चुके थे। और इधर सबका इत्तेफाक के साथ बैठकर नाश्ता करने का जो मज़ा आता है ना, मैं कहती हूँ वो आप बता नहीं सकती। जिसने नहीं भी नाश्ता करना होता वो भी कहता है खाने की टेबल है तो इसके यानी कि हमने जो है वो नाश्ता लाजमी करना है। थोड़ा सा टाइम हो चुका था ज़्यादा, यानी कि 12 जो थे वो बज ही चुके थे। और मोहम्मद अली की फरमाइश फिर से शुरू हो चुकी थी। वो कह रहा था मामा आप नाश्ता भी ना करें तो मुझे जल्दी से पहले मुझे मैकरोनी बना के दें। तो मैंने इसे कहा था अच्छा बेटा पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद जो है मैकरोनी बनाती हूँ। और उसकी भी चीज़ें मैंने सारी तैयार कर ली थी पहले से ही। बच्चों की फरमाइशें जो होती हैं ना, माँ जिस हाल में भी हो वो ज़रूर पूरा करती है, चाहे वो बीमार हो चाहे वो उसके पास टाइम ना हो। बच्चे जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं अगर आप उनकी बात ना माने, तो वो तो वालिदैन को माननी ही पड़ती है। तो जो था मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पे चाय भी रखाई थी, मैंने कहा ये भी जो है वो साथ ही हो जाएगी। वैसे तो अम्मी जी के घर जो है सब अपनी मर्ज़ी का नाश्ता करते हैं, लेकिन इस तरह का नाश्ता हो तो सबको कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं आ जाओ आप दस्तरखान पे, हमारी पसंद का ही आज आपने नाश्ता करना है। नाश्ते में सुबह सुबह जो टाइम होता है ना 6-7 बजे का, जो पराठे बनते हैं उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, वो स्कूल का कॉलेज का दिन याद आ जाते हैं। किस तरह से हम नाश्ता करके और जो फटाफट से इतनी जल्दी होती थी कि टाइम पे हमने पहुंचना है, और अम्मी जी हम सबको इस तरह से नाश्ता बना के देते थे तो हम खाते थे, इतना मज़ा आता था। तो वो जो सुबह सुबह नाश्ता बनता है तो उसके पराठों की खुशबू है ना, वो तो मैं कहती हूँ उसी दौर में हमें जो है वो ले जाती है, मुझे तो ख़ास तौर पे। और माशाल्लाह से चाय इधर बन चुकी थी। चाय पीने के बाद जो थी वो मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि मोहम्मद अली जो था मेरा बेटा वो मुझे कह रहा था मामा मुझे मैकरोनी बना के दे। तो उसका जो था मैंने सारी वेजिटेबल जो थी वो कटिंग कर ली थी, तो मैंने कहा इसको जो है आज बना के दूँगी। वो बहुत कम फरमाइश करता है कि मामा मैंने ये चीज़ खानी है ये चीज़ खानी है। हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था, हमें जो मिलता था हम खा लेते थे और ऑप्शंस हमारे पास कम होती थी। अम्मी खाना बना के देते थे वही पेट भर के खाते थे, इतना मज़ा आता था। अब बच्चों को इतनी चीज़ें जितनी मर्ज़ी बना के दे लो ना वो बिल्कुल नहीं खाते, ये तो बिल्कुल नहीं खाता मेरा बेटा। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इसने मुझे कहा है तो मैंने जल्दी से इसको बस बना के देना है। तो मैकरोनी जो थी बॉयल होने के लिए मैंने रख दी थी, साथ ही मैंने थोड़ा सा डाला था एक बाउल में सिरका, और साथ इसमें डाला था नमक और काली मिर्च डाल के, और साथ मैंने चिकन जो था बोनलेस वो लगा के इसको मैंने सिरका नमक और काली मिर्च इसको मैंने रख दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए तो जो है साथ ही इसको जो है इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। और ये मैंने गाजर काट के रखी थी, शिमला मिर्च थी, मटर को मैंने बॉईल करके पहले से रखा था। मैकरोनी जो थी माशाल्लाह से बॉईल हो चुकी थी, इसको मैंने एक उसमें डाल के रखा था टोकरी में। और इधर मैंने कहा था बेटा आपको इतनी ज़्यादा भूख लगी है तो थोड़ा सा मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के और इसको मैंने दूध बना के दिया था। मैंने कहा आप इसको पी लो, उसके साथ ही फिर आपको मैकरोनी मिलेगी। इस तरीके से जो है बच्चों को खिलाना पड़ता है। तो जो है इसका मैंने लालच दिया था कि मैं आपको मैकरोनी बना के दूंगी तो आप फिर बना के दूंगी, पहले आप मेरे बेटे ने जो है वो दूध पीना है। और इसको दूध पिलाने के बाद मैंने देचकी में डाला था थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, साथ मैंने डाल दिया था थोड़ा सा लहसुन जो था वो मैंने चॉप करके डाला था। और इसको हल्का सा मैंने करना था सोते करने के बाद फिर इसमें जो था वो मैंने शामिल कर दिया था
कर दिया था। इसमें मैंने शामिल ज़ीरा हल्का सा ब्राउन होने के बाद फिर मैंने इसमें जो था वो शामिल किया था। मैंने चिकन डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रखा था, ताकि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। खाते वक्त जो है वो निकाले ना बाहर, नहीं तो अक्सर बच्चे जो हैं निकाल देते हैं चिकन को बाहर। ये इसमें जी चिकन जो है वो मैंने डाल दिया है। इसको हल्का सा मैंने इसका कलर चेंज किया है। चेंज करने के बाद आपने इसमें जो है वो पानी शामिल करना है, एकदम से बिल्कुल नहीं करना। और अगर इसको बनाना हो तो आप इसको पहले से चिकन को मैरिनेट करके रख दें, उसके बाद जो होता है इसमें इस तरह से इसको बनाएं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि बच्चे जो हैं आपको ना बार बार फरमाइश करेंगे और आपका खुद का भी दिल चाहेगा इसको खाने को। बाजी माशाल्लाह से चिकन जो था वो सॉफ्ट हो चुका था। साथ इसमें मैंने डाल दी थी गाजर को भी मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया था। पकाने के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ी सी शामिल कर दी थी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के साथ ही मैंने इसमें शामिल किए थे मटर को पहले मैंने बॉईल कर लिए थे। इसको मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने सिरका डाल के, तो इसको मैंने जब पानी बॉईल हो रहा था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका थोड़ा सा नमक डाल दिया था। फिर मैंने इसमें डाले थे मटर तकरीबन इस बॉईल हो चुके थे। फिर मैंने इसको निकाल लिया था पानी से बाहर। और इसमें चिकन में वेजिटेबल शामिल करने के बाद साथ मैंने इसमें शामिल किया है सिरका, और थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया है सोया सॉस। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बनाया है, ताकि इसका चिकन का फ्लेवर जो है वो वेजिटेबल के अंदर आ जाए। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत मज़े की लगती है, और बहुत कम टाइम में आप जो है अच्छी रेसिपी जो है वो बना लेते हैं। और सारी वेजिटेबल चिकन हर चीज़ गल चुकी थी। फिर इसमें डाल दी थी मैकरोनी, और मैकरोनी के बाद इसमें डाली थी सॉस, चिली गार्लिक सॉस मैंने डाली है। वैसे आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ मायोनीज जो थी वो भी इसमें डाल दी थी। साथ जो थी वो चिली गार्लिक सॉस और जो थी चिली सॉस, ये जो थी 3-4 सॉसेस वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। और माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी मैकरोनी हो चुकी थी तैयार। और सबसे पहले मैंने जाके जो थी वो मोहम्मद अली को दी थी। वो तब से इंतज़ार कर रहा था कि मामा जल्दी से बना के मुझे जो है वो दें। और मैकरोनी बनाने के बाद जो था काम वो बहुत ज़रूरी था। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे घर में ड्राई फ्रूट लेके आए थे इसके बाबा। तो इसको जो था हमने जितने भी हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार हैं उनको हमने जो था वो तकसीम करना था। तो ये काम बहुत ज़रूरी था, तो मैंने कहा ये काम जो है सबसे पहले कर लेते हैं। ये बादाम, चनगोज़ा और जो था पिस्ता, अंजीर और जो था कुछ और भी था वो मैं लाना भूल गई थी। तो जो था ये इस तरह से मैंने इसको निकाला था और इसके पैकेट बनाए थे। पैकेट बना के, और ये सर्दियों की सौगात होती है, तोहफ़ा होता है। आप कहीं जाते हैं तो वहाँ से कोई सौगात लेके आते हैं, अपने अजीज़ों को दें तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। मुझे बड़ी ईद का इतना मज़ा आता है, इतना मुझे छोटी ईद का नहीं मज़ा आता। कि बड़ी ईद में इस तरह से आप गोश्त के पैकेट बनाते हैं और इस तरह से फिर आप रिश्तेदारों में जाते हैं। अगर जिसके घर नहीं भी जाना होता उसके घर भी आप जाते हैं, तो जाके तो इस तरह से सर्व करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मोहम्मद अली अपना पूरा काम कर रहा था, मामा मैंने इसको इस तरीके से डालना, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने एक कप दिया था, ये वाला कप इसको बहुत पसंद है, इसके साथ ही जो था वो डाल रहा था। तो इसको डालते देख के ही मुझे अपने बचपन की याद आती थी कि इस तरह से हम जब हमारे घर में कुर्बानी हुआ करती थी ना, तो मैं जो थी अब्बू जी के पास जाके बैठ जाती थी और अम्मी जी से कहती थी अम्मी मैंने भी पैकेट बनाने हैं। तो इसको देख के मुझे वो चीज़ याद आ रही थी कि मैं भी तो ऐसे हेल्प करती थी ना, तो जो है इसको भी करनी चाहिए। और माशाल्लाह से इधर तकरीबन जो थे वो पैकेट तैयार हो चुके थे। सबका एक एक पैकेट हमने बना के रखा था। तो हमने कहा ये काम जो है वो ज़रूरी है, ये काम जो है सबसे पहले कर लिया जाए। और माशाल्लाह से ये बादाम और पिस्ता और चनगोज़ा और अंजीर यही ड्राई फ्रूट थे। और उसने भेजा था ये जो था सोन हलवा मुल्तान से, और वो वहाँ की सौगात है।
और मैंने उसे बहुत ज़्यादा मना किया था ना भेजना, लेकिन उसने पार्सल जब घर में आ चुका था फिर उसने मुझे बताया था कि मैंने पार्सल जो था वो भेज दिया था। ये एक मेरा और अम्मी का और छोटी सिस्टर का और एक बड़ी सिस्टर। ये माशाल्लाह से इतना मज़े का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत शुक्रिया आपी का जिसने हमें भेजा है। मेरी आपी है, मेरी कज़न है और मेरी फ्रेंड है, उसने भेजा था। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और बिल्कुल फ़्रेश था। और ये अभी मैं जो थी इसकी वीडियो बना ही रही थी तो मुझे जो था एक और पार्सल रिसीव हुआ था जो मैंने ऑर्डर कराया था। और मैं तो समझी ये कंपनी वाले बिल्कुल भूल चुके हैं और मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं आना। और इत्तेफाक की बात है जब आपके माइंड से निकल जाए तो तभी आपको जो है पार्सल रिसीव हो जाते हैं। ये है वो पार्सल, इसमें क्रीम्स थी और सन ब्लॉक थे, वो मैंने ऑर्डर कराए थे। सोप थे और कुछ चीज़ें आ गई थी, कुछ रह गई थी। और ये भी शुक्र है, मुझे इसकी इतनी टेंशन हो रही थी ना। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा है इसका जो है सन ब्लॉक, वो मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये मैंने 2 सन ब्लॉक मंगवाए थे, एक अम्मी जी के लिए एक अपने लिए। और माशाल्लाह से ये भी जो था ये रिसीव हो चुका था। तो कुछ इन्होंने जो थे वो अपनी कंपनी के टेस्टर भेजे थे, मैंने कहा ये भी ट्राई करके जो है वो देखेंगे कैसे हैं। और इधर जो था माशाल्लाह से आज का दिन जो था तंदुरुस्ती वाला अल्लाह पाक ने जो था हमें दिया था, गुज़र चुका है। और वक्त के साथ साथ एक ज़िंदगी का और दिन कम हो गया है। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती रखे, अपने घरों में हंसता बसता आबाद रखे। और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।